रैली या सत्कार इनका बहुत कम है। आज का दिन जो है वो बाबा साहब के जो विचार है उसको अपने दिल के अंदर कैसे बिठा सकते हैं ताकि ये मिट न जाए, उसका आज दिन है। बाबा साहब कहते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, मतलब मैं भारतीय हूं प्रथमता और अंतिमता। और जब मैं शुरुआत में, मुझे बाबा साहब पता नहीं थे, ना ही उनके बारे में पढ़ा था। जब मैं बीटेक में गया तब बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने सुना। तो एक कोट था जो मैं हमेशा मेरे डायरी में लिखा होता था, और वो कोट इस तरह से है, हालांकि वो अंग्रेजी में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको हिंदी में साझा करने की, कि द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द कल्टिवेशन ऑफ माइंड। मनुष्य अस्तित्व का अगर कोई अंतिम ध्येय है तो वो मानवीय मन का विकास है। तो ये बहुत व्यापक संकल्पना है, ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। इसमें समानता के लिए संघर्ष करना, समानता का लड़ा, महिलाओं के लिए अधिकार देना, वर्कर्स के लिए अधिकार देना, साइंटिफिक आउटलुक, जिसे एक मॉडर्न आउटलुक बोलते हैं, विज्ञानवादी सोच, वो है। जाति जाति में भेदभाव न करना, वो है। तो ये कोड जो था वो मुझे, उसने बहुत प्रभावित किया। सभी को पता है कि अगर धरातल पे समानता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष अगर पूरे दुनिया में किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए धरातल पे अभी तक सबसे बड़ा संघर्ष किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। कुछ चीजें हैं जो आज के दिन उनके विचार जरूर लेने हैं, बट आज का ही वो दिन है जहां हमें रिफ्लेक्शन भी करना है। जो समाज बाबा साहब चाहते थे, जहां जाति जाति में भेदभाव ना हो, क्या उसको हम हासिल कर चुके हैं? उस पे सोचना जरूर बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहां होंगे जिनको मैं कहूंगा जरूर संविधान पढ़िए, बट उनके पास ना उतना टाइम होगा। बट मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको किस परिस्थिति में संविधान बनाया गया, किस तरह से संविधान बनाया गया, किस तरह की चीजें संविधान में है जिससे ये समाज जो है, ये दुनिया की एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप जरूर अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़िए, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, उनको पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनको पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि कितने मूलभूत अधिकार इस संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी के साथ भी किसी चीज को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी के बाद होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। मतलब आपको अधिकार दिया है, आपको बोलने का अधिकार दिया है, बोलने की आजादी दी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फ्रेम करने की आजादी दी है। ये बहुत ही मूलभूत और फंडामेंटल चीजें हैं जो समाज में अगर कोई कम्युनिटी है या कोई समाज में व्यक्ति है, उसकी जो राइट्स है, उसका जो एक डिग्निटी है, उसकी जो लाइफ है, उसके लिए बहुत जरूरी है। करेगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जब पढ़ेंगे आपको तो समझ में आएगा। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने अधिकार से वो अगर चाहे किसी रिलीजन को वो चूज कर सकता है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी जो है उनके लिए एजुकेशन के अधिकार किस तरह से है। जो कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषा वाली माइनॉरिटी है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद है आर्टिकल 32, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। तो ये जो बहुत मूलभूत और फंडामेंटल अधिकार है जो संविधान में दिए हैं, जो संविधान की अगर प्रस्तावना आप देखोगे तो उसमें कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt and enact and to give ourselves this Constitution. तो ये विचार है, ये विचार लेना है, ये बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना को समझना है, संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए हैं उनको समझना है, ये बहुत जरूरी है। आज के दिन बाबा साहब को अपने दिमाग में लेना है, दिल में लेना है। ये बात आप भली बात समझिए, ये बहुत जरूरी है आने वाले समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, तो देखना है कि अपने समाज में कितने लोग हैं, गरीब है, किसी भी वो जाति या कम्युनिटी के हो सकते हैं। क्या एजुकेशन के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए समाज किस तरह से साथ आता है? लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन आप किस तरह से पहुंच सकते हैं? गवर्नमेंट में डिफरेंट स्कीम्स और पॉलिसीज लाई है, उसको अपन इफेक्टिवली लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। जहां भी बात आती है बाबा साहब की, तो एक खेदजनक बात है कि अभी भी बाबा साहब को दलितों में रखा जाता है। बल्कि पता है कि बाबा साहब ने जितना काम दलितों के लिए किया है उससे कई गुना काम महिलाओं के लिए है, वर्कर्स के लिए किया है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां आप देखोगे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू लगा है और वहां लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब की जो एजुकेशन की डिग्रियां है, अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग पूरा चकरा जाएगा। कर रहे कि बच्चों को पढ़ाए। आज इस सांचौर में आप देखोगे तो आप हमारे सामने एक नशा का बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसको हम सबको मिलकर खत्म करना है। हमारे जो युवा है, इन युवाओं को बताना है आपको कि ये जो चीज है ये उनके लिए कितनी घातक है। वो अपने खुद का सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं, उनके चलते उनकी फैमिली परेशानी में रहती है, घर में आर्थिक संकट आता है, वही फिर नशा करने के बाद समाज में जाके क्राइम करता है, अशांति होती है, भय होता है। तो इन चीजों को रोकना होगा। जो हमारे लोग इसमें ऑलरेडी है उनको उससे खींचना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर जालोर में आया है, बहुत सारा काउंसलिंग अवेलेबल है, नए तरीके से एनजीओ काम कर रहे हैं, बस आपको उनके हेल्प मांगनी है। जो लोग इसमें जाने की संभावना है, जो 12th है, डिग्री है, उनको रोकना है, उनको पहले जागरूक करना है, उनको अवेयर करना है। उसके बाद जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको बढ़ावा दे रहे हैं, नशीली पदार्थ की मुनवार कर रहे हैं, नशीली पदार्थ सप्लाई कर रहे हैं, एमडी, स्मैक, गांजा, अफीम, डोडा, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आपने आज ये ठान लिया, बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आपने ये ठान लिया कि मैं इस नशा को खत्म करूंगा, आने वाले मेरे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में है, और ये जिम्मेदारी अगर आपने उठा ली तो आज ये जयंती सेलिब्रेट करने का पूरा मैं बोलूंगा कि सफल हो गया, सार्थक हो गया। यहां आके घोषणा देके या सत्कार करके वापस बिल्कुल नहीं जाना है। यहां आने के बाद बाबा साहब के विचार जो है वो दिल में लेना है, दिमाग में लेना है। हमारे सामने क्या चैलेंजेस है उसको देखना है, उसको सुनना है, समझना है, और फिर उस चैलेंजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के साथ, समाज के लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ा देना है। मैं जब तक यहां हूं तब तक पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। हर कोई चीज जो समाज में संकट पैदा कर रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस यहां की सक्षम है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, बाकी मान्यवर है उनको भी आपसे बात करनी है। बट आज के दिन जो बाबा साहब की जयंती है, उस अवसर पे मैं आप सबको कहूंगा कि बाबा साहब सबके है, किसी पर्टिकुलर जाति के या पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है। बाबा साहब पूरे देश के है, पूरे समाज के है। देश का कोई ऐसा घटक नहीं है जिसके प्रोग्रेस। आज भी हम देख रहे हैं कि समाज में भेदभाव दिखता है, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो बाबा साहब के विचार से हम उसको खत्म कर सकते हैं, संविधान से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो संविधान जो बाबा साहब ने हमें मूल्यवान जो दिया है उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, उसकी वैल्यू से आपको पता चलेगा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब के लिए बाबा साहब ने दिया है। तो मैं अंतिमता यही कहूंगा
कि यहां जितने लोग हैं जो आए हैं उनके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आप जागरूक है, आपको वाकई में लगता है कि आज के दिन मिलकर यहां बाबा साहब के जो थॉट्स है, उनकी जो विचारधारा है, उसकी